हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय आर्ट चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने बंगाल स्कूल के ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रेनेसा के बारे में कि रेनेसा क्या होता है, ये वर्ड कहाँ से आया, इसका क्या मीनिंग है। तो ये मैं आपको भी बताती हूँ, फिर हम बुक में से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो रेनेसा क्या है? रेनेसा जो है, रेनेसा इज़ अ फ्रेंच वर्ड मीनिंग रीबर्थ। जो रेनेसा है ये फ्रेंच लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मीनिंग है रीबर्थ। द रेनेसा वॉज सीन एज अ रीबर्थ ऑफ दैट लर्निंग। मतलब कि जो रेनेसा है इसका मतलब है कि रीबर्थ, इसमें हम कुछ न मतलब पुराना सीखते हैं, मतलब कि जो चीज़ हमारे पिछले टाइम में थी उसको हम दोबारा सीखना चाहते हैं, मतलब उसका दोबारा रीबर्थ होता है। द रेनेसा इज़ ऑफन सेड टू बी स्टार्ट ऑफ द मॉडर्न एज। जो रेनेसा है इसको हम मॉडर्न एज की, मतलब नए टाइम की शुरुआत भी कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारा पुराने टाइम का आर्ट था वो हम मॉडर्न टाइम में अगर करें तो एक तरह से इसको मॉडर्न एज भी कहा जाता है। दूसरे वे में आपको समझाऊं तो द डेफिनेशन ऑफ रेनेसा इज़ anything that comes from the period of 14 to 16 in Italy and Western Europe। इसका मतलब ये है कि इटली और वेस्टर्न यूरोप से 1400 टू 1600 के टाइम में कोई भी चीज़ आती है, मतलब कि पुराने टाइम की कोई भी चीज़ आती है, जैसे लिटरेचर हो गई, पोइट्री, म्यूज़िक, पेंटिंग, एनीथिंग, तो उस टाइम को रेनेसा कहा जाता है। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के बारे में बताया है। एन एग्जांपल ऑफ रेनेसा इज़ हाउ यू वुड डिस्क्राइब द स्टाइल ऑफ द फेमस पेंटिंग मोनालिसा। जो ये मोनालिसा है ये लियोनार्डो दा विंसी की पेंटिंग है, काफ़ी पुरानी है। तो अगर मैं कहूँ कि आपने इसका स्टाइल जो है डिस्क्राइब करना है तो इसके लिए आपको पुराने टाइम में जाना होगा। और मैं अगर कहूँ कि आपको मोनालिसा की पेंटिंग बनानी है तो आप क्या करोगे कि आप सबसे पहले पुराने टाइम में मतलब जाओगे जब ये पेंटिंग बनी थी, एंड इसके आप स्टाइल एंड जो भी टेक्निक इसमें यूज़ की उसके बारे में आप पढ़ोगे। जो इसमें स्मोकी इफ़ेक्ट दिखाया गया है, जो भी इस पेंटिंग में कलर यूज़ किए हैं, कैसे कलर यूज़ किए हैं, ये वुडन पे बनी है। तो जो भी इस पेंटिंग को बनाने में लगा है तो पहले आप उसकी जो हिस्ट्री है वो पढ़ोगे। इसकी हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको फिर पुराने टाइम में जाना पड़ेगा, मतलब कि उस पीरियड में जाना पड़ेगा जब ये मोनालिसा पेंटिंग बनी थी। तो फिर आप वहाँ से इसकी जो भी टेक्निक है पेंटिंग की वो पढ़ोगे। देन आप फिर इस टाइम में मॉडर्न एज में आप ये पेंटिंग जो है बना पाओगे। तो एक तरह से जब आप ये पेंटिंग इस टाइम में बनाओगे तो एक तरह से ये पुराने टाइम की टेक्निक ही होगी जिसको आप यूज़ करके ये पेंटिंग जो मोनालिसा है वो पुरानी टेक्निक से मॉडर्न एज में इस टाइम में आप बनाओगे। तो ये हो गया रेनेसा, मतलब एक चीज़ का दोबारा बर्थ होना। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? तो अब हम बुक में से पढ़ते हैं। तो आज हमने इसके बारे में पढ़ना है रेनेसा, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने आपको सिर्फ इस पैराग्राफ तक पढ़ाना है। तो इसका जो नेक्स्ट वाला है ये हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ तक पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने इसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट बंगाल स्कूल का जो कर लिया था, आज हम रेनेसा करते हैं। रेनेसा जो मैंने अभी आपको बताया कि फ्रेंच का वर्ड है, जो फ्रेंच का वर्ड है जिसका मीनिंग है रीबर्थ। ऑल्सो कॉल्ड द रिवाइवलिस्ट स्कूल एंड राइटली सो बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग ब्रॉट रेनेसा इन इंडियन आर्ट। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि इसको रिवाइवलिस्ट स्कूल भी कहते हैं। एंड जो बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग है, जो बंगाल स्कूल है, ये इंडियन आर्ट में एक नया बर्थ जो है लेके आया, मतलब कि बंगाल स्कूल ने हमारे इंडियन आर्ट को दोबारा से रीबर्थ कराया। The idea behind this school was a vision of independent India that would get its strength from the rich cultural and historical heritage that it's hold।
तो ये जो बंगाल स्कूल है इसका ये मानना था कि इस स्कूल का ये विचार था कि ये इंडियन आर्ट में फ्रीडम हासिल करे, मतलब कि जो इंडियन आर्ट है उसमें किसी और चीज़ का, मतलब किसी जैसे ब्रिटिशर्स का कोई इन्फ्लुएंस ना हो, तो इंडियन आर्ट में फ्रीडम हासिल करे, जिससे ये अपनी कल्चरल, मतलब जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा फोक आर्ट है, पुराना टाइम का जो भी आर्ट वर्क है, जिससे कि कल्चरल और हिस्टोरिकल हेरिटेज, जैसे कल्चरल एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज मतलब विरासत, जैसे हमारा जो भी हिस्टोरिकल हिस्ट्री की जो भी वर्क है, जो भी मतलब पेंटिंग है, जो हमने आप पीछे मिनिएचर पेंटिंग कर रही है, तो उसको अपनी ताकत मिल सके। मतलब कि ये है कि ये स्कूल चाहता था कि जो स्कूल में वर्क हो वो फ्रीली इंडिपेंडेंटली हो, एंड जिससे क्या है, ये अपना पुराना जो भी आर्ट वर्क है उसको भी एक पावर मिले, जिससे वो एक नया रूप लेकर दोबारा से पेंटिंग जो भी है वो स्टार्ट हो सके। क्योंकि मुग़ल स्कूल में औरंगज़ेब के बाद तो काम हुआ ही नहीं था, तो आर्ट बिल्कुल ठप हो गई थी, क्योंकि औरंगज़ेब को आर्ट में इंटरेस्ट तो था ही नहीं, एंड उसके टाइम में आर्ट वर्क इतना नहीं हुआ। सो उसके बाद बंगाल स्कूल में ही आर्ट है जो इसका रीबर्थ हुआ। Abhinandannath Tagore, the pioneer of the movement, along with his worldly pupils, consciously tried to regenerate a national style of art in painting in this school. तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो अवनींद्रनाथ टैगोर जी थे, इन्होंने अपने स्टूडेंट के साथ मिलकर यहाँ की जो भी आर्ट थी उसको, मतलब उसका जो नेशनल स्टाइल था उसको फिर से बनाने की कोशिश की। With the coming of the British Empire in India, there was a decline in Mughal and Rajput school of painting towards the 19th century. तो यहाँ पे बताया है कि 19th सेंचुरी में जब ब्रिटिश यहाँ पे आए तो उनके आने से मुग़ल की जो पेंटिंग थी और जो राजपूत स्कूल की पेंटिंग थी वो काफ़ी डाउन चली गई, मतलब उसको लोग पसंद नहीं करते थे इतना, क्योंकि जो ब्रिटिशर थे ये अपनी आर्ट यहाँ पे लाए थे। तो जिस वजह से कई लोग थे जो हमारी पुरानी आर्ट को धीरे धीरे भूलते जा रहे थे, और जो ब्रिटिश की जो भी पेंटिंग थी उनको ज़्यादा पसंद की जाने लगी थी। Even after long efforts, British could not develop the Western art of painting in India. Even after long efforts, जो ब्रिटिश थे वो इंडिया में वेस्टर्न आर्ट ऑफ पेंटिंग को डेवलप नहीं कर सके, क्योंकि यहाँ पे एक मूवमेंट चल रही थी, स्वदेशी मूवमेंट, जिसकी वजह से यहाँ की जो ब्रिटिशर्स थे वो अपनी आर्ट को यहाँ पे डेवलप नहीं कर सके। बाय द एंड ऑफ द 19th एंड द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, दिस आर्ट केम टू एन एंड विद राजा रवि वर्मा। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी की बिगनिंग में, मतलब जब 19th सेंचुरी ख़त्म हो गया और 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग होगी, तो ये जो आर्ट था ये राजा रवि वर्मा के साथ ख़त्म हो गई। मतलब ये जो भी पेंटिंग थी, जो ये बंगाल स्कूल था, ये राजा रवि वर्मा के साथ ख़त्म हो गया। बट द क्रेडिट ऑफ ब्रिंगिंग अ न्यू स्टाइल ऑफ पेंटिंग इन इंडिया गोज़ टू बोथ राजा रवि वर्मा एंड E.V. हैवल। बट इंडिया में पेंटिंग की न्यू स्टाइल लाने का जो क्रेडिट था वो E.B. हैवल और राजा रवि वर्मा को ही जाता है। E.B. हैवल भी एक ब्रिटिशर्स ही थे। E.B. Havell, an English art historian, encouraged traditional Indian art and worked as the principal of Madras School of Art from 1884 to 1896. जो ये E.B. हैवल थे ये एक इंग्लिश हिस्टोरियन थे। इन्होंने ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट को इनकरेज किया था। ये 1884 और 1889 तक मद्रास स्कूल में एज अ प्रिंसिपल जॉब करते थे। ये एक ब्रिटिशर होते हुए भी इन्होंने इंडिया की जो ट्रेडिशनल आर्ट थी उसको सपोर्ट भी किया था। देयर आफ्टर ही वॉज ट्रांसफर टू कलकत्ता वेयर ही वॉज इंट्रोड्यूस टू अवनींद्रनाथ टैगोर, द देन लीडिंग आर्टिस्ट ऑफ इंडिया। तो जब इनका ट्रांसफ़र कलकत्ता में हुआ तो वहाँ ये अवनींद्रनाथ टैगोर जी से मिले। अवनींद्रनाथ टैगोर ये एक आर्टिस्ट हैं जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के नेफ्यू ही थे।
तो इनसे ये मिले। Within 10 years, a new school of painting was established with the efforts of both. तो 10 years के अंदर दोनों के एफर्ट से न्यू स्कूल इस्टेब्लिश हुआ, मतलब कि इन दोनों की मेहनत से E.B. हैवल और रविंद्रनाथ टैगोर ने 10 years के अंदर एक न्यू स्कूल को इस्टेब्लिश किया। Many works of India distinctive spiritual style were done here as opposed to the Western materialism. It was based fully on Indian traditional, became famous as a Bengal school of art. तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि ये जो स्कूल का जो भी इंडिया का जो स्पिरिचुअल स्टाइल था, मतलब कि इंडिया का जो पुराना स्टाइल था पेंटिंग का, उस स्टाइल में बहुत सारे वर्क जो है यहाँ पे किए गए। ये वर्क पूरी तरह से इंडियन ट्रेडिशन पर बेस्ड थे, मतलब कि सिर्फ इंडियन थीम पर ही वर्क होता था, दूसरी कोई भी थीम जो थी इसमें ऐड नहीं थी, ना ही किसी चीज़ का इन्फ्लुएंस यहाँ पे देखा गया। फुली ट्रेडिशनल जो वर्क है इंडिया का वो यहाँ पे किया गया, जिससे ये बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से काफ़ी फेमस हो गए थे। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।